200 साल पुरानी बिल्डिंग किस तरह से गिर गई। एक माह से वॉल सिटी को इन्फॉर्म किया हुआ था हमने। वॉल सिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के काम करती हैं जहां से उन्हें कोई अपनी आमदन का वसीला हो। ज्यादातर वाक़यात अंदरून शहर में यही हुए हैं कि गिरने के बाद सब आते हैं। एप्लीकेशन कितने देर पहले सबमिट करवाई थी आपने? तकरीबन 15-20 दिन, गिरने से 15-20 दिन पहले की। फिर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं। वॉल सिटी का जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली बना ही इन्हीं इमारतों की फलाह बहबूद के लिए है। जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? ये आप देख रहे हैं रास्ता बंद है। आपको पीछे कि किस कदर नुकसान हुआ है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बंद है, गैस के पाइप टूट गए हैं, पानी की पाइप टूट गए हैं, सीवरेज का टोटल निजाम ब्लॉकेज हो चुका है। बिल्डिंग गिर गई है, उसकी तामीरात के लिए उस पर भी कोई जल्दी रिस्पांस नहीं दिया जाता आपको? देखें, अगर कोई बंदा अपनी मदद आपके तहत अगर कोई ऐसा कर भी लेता है तो उसके ऊपर पुलिस FIR हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं लाइबा अहमद और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस वक्त मैं अंदरूने लाहौर में मौजूद हूं और मेरे पीछे की बिल्डिंग आप एक देख सकते हैं जो कि 200 साल पुरानी थी और ये किस तरह से गिर गई। क्या मोहल्ले वालों ने इत्तला नहीं की थी किसी भी इदारे को? मेरे साथ इस वक्त मोहल्ले के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम मलिक यासिर है। मलिक यासिर साहब, मुझे बताइएगा कि ये वाकया किस तरह से पेश आया? ये वाकया जो है ना, गुज़श्ता एक माह से वॉल सिटी को इन्फॉर्म किया हुआ था हमने, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई प्रॉपर जो मतलब है ना रिस्पांस नहीं मिला। और आपने उन्हें इत्तला की थी पहले से? बिल्कुल, उनके पास हमारी एप्लीकेशन सबमिट थी। एप्लीकेशन कितने देर पहले सबमिट करवाई थी आपने? तकरीबन 15-20 दिन, गिरने से 15-20 दिन पहले की। फिर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं? हमें रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमने हमजा शहबाज साहब के दफ्तर में फ़ोन किया। हमजा शहबाज साहब के रेफरेंस से वॉल सिटी के कुछ नुमाइंदे यहाँ पे आए थे, लेकिन वो जस्ट फ़ोटो सेशन करके यहाँ से चले गए थे। वॉल सिटी की बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि वॉल सिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के काम करती हैं जहाँ से उन्हें कोई अपनी आमदन का वसीला हो। अदरवाइज़ ये गरीब इलाका मकीन जितने भी हैं ये सब वॉल सिटी के बेसिकली जुल्म का शिकार हैं। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी, ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो इर्द गिर्द के घर है उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है उनकी जानिब से? ये मजदूर भी जो है ना अपनी मदद के तहत हम लोगों ने खुद किए हैं। वॉल सिटी का डिपार्टमेंट का कल हमजा शहबाज साहब के दफ्तर से दोबारा फ़ोन करवाया गया है। उसके बाद भी वो जस्ट बंदा आया है, वो तस्वीरें उतारी हैं और बस मतलब लेके चला गया। मतलब उन्होंने ना हमसे कोई रब्ता किया है कि आप मतलब इधर क्या चाहते हैं या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हमें किसी ने कोई मतलब ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इतनी देर पुरानी बिल्डिंग है ये देखें, मतलब मेरे ख्याल से ये तो कमो बेश 200-250 साल पुरानी है। वॉल सिटी बेसिकली तो बना 200-250 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, तो बहुत ही खस्ता हालत में हो गई है। तो मानसून की बारिशों से पता ही होगा इस चीज़ का, आपको पहले से ही हो गया होगा कि ये गिर जाएगी। मिस, बात ऐसे है कि बेसिकली तो वॉल सिटी का जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली बना ही इन्हीं इमारतों की फलाह बहबूद के लिए है। जो मकसद है कि मतलब वॉल सिटी का मेन डिपार्टमेंट का मकसद है कि वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस बिल्डिंग्स हैं उन्हें वो डेवलप करें, लेकिन वो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करनी तो कर्ज़ा हुस्ना के तौर पर उन लोगों की माली इमदाद की जाए ताकि वो कर्ज़ा लेके जिन मकान वालों के पास पैसे नहीं हैं वो गवर्नमेंट से कर्जा लेके अपने मकान रिपेयर करा के ताकि अपनी और अपनी फैमिली को महफूज कर सके। जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? वो रिहाइश पजीर जो थे वो तकरीबन यहाँ से जा चुके हैं। 15 दिन पहले हमने खुद खाली करवाया था उनसे। तो वॉल सिटी ने जो हमसे मतलब बिल्कुल कोई कोऑपरेट नहीं किया। मैं तो मियाँ हमजा शहबाज साहब CM पंजाब जनाब मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करूँगा कि जैसे उन्होंने इतने 6 मतलब अपने पैरा फोर्सेस या दूसरे डिपार्टमेंट बनाए हैं, वॉल सिटी के अंदर भी कुछ इस किस्म की मैनेजमेंट होनी चाहिए कि जो लोगों को मतलब बेहतरी की तरफ गामजन करें। और आप CM साहब से इस चीज़ की दरख्वास्त करते हैं कि जल्द अज जल्द इस तरफ भी रुजू करें, अपने इस तरफ भी तवज्जो दें, जाके जो अंदरून में पुराने घर हैं उनकी बारे में भी कुछ सोचें। देखिए, मैं CM पंजाब
माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब अच्छी मैनेजमेंट है उनके पास। मैं उनसे स्पेशली ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग खुद रिपेयर करवा के नहीं दे सकते तो उन लोगों को कर्ज़े की कोई ऐसी सूरत बनाई जाए ताकि वो मतलब कर्ज़ा लेके अपने मकानों की देखभाल करवा सके, ताकि आइंदा आने वाले जो हादसा से उनसे बचा जा सके। इनके जो ओनर है उनको इस चीज़ के बारे में इतला की गई है? ऑनर्स को बिल्कुल इतला थी, वो बेचारे खुद भी हमारे साथ मतलब कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने ही एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे। और इसमें नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तो देखें फिलहाल तो बिल्डिंग्स का ही हुआ है, मतलब इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्हीं का नुकसान हुआ है। मेजर तो उन बेचारों का है जिनकी मतलब इमारत गिर गई है। अगर वॉल सिटी खुद मतलब बेहतर तरीके से आके कर लेती तो मेरे ख्याल से जो हमें तंगी हो रही है, ये आप देख रहे हैं रास्ता बंद है आपको पीछे कि किस कदर नुकसान हुआ है? टोटल इलेक्ट्रिसिटी बंद है, गैस के पाइप टूट गए हैं, पानी की पाइप टूट गए हैं, सीवरेज का टोटल निज़ाम ब्लॉकेज हो चुका है। बिजली कितने दिन से नहीं है यहाँ? बिजली हमारी 3 दिन से, जिस दिन से ये मकान गिरा है, वापडा वालों की मेहरबानी की उन्होंने फौरी तौर पे रिस्पांस किया और 10-15 मिनट में आके उन्होंने बिजली की तारें काट के हमें तोहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ये 4-5 दिन से जब से गिरा हुआ है मकान, ये पीछे 2-3 फैमिलीज रहती हैं, वो बिल्कुल वहाँ पे जा ही नहीं सकती, वो रास्ता ही नहीं है, वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, रास्ता ब्लॉक हो गया हुआ है। मतलब कि पूरे मोहल्ला इस चीज़ का शिकार हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वॉल सिटी वालों ने अभी तक काम क्यों नहीं शुरू करवाया? मैडम, वॉल सिटी वाले डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जस्ट अपनी हद तक के लिए। गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इधर कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है कि गरीब आदमी की सुनवाई हो सके। वो सबसे पहले तो जो मकान खुदा न हादसा अगर कोई अप्लाई करता है कि जी हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई है, वो तो जनाब सबसे पहले तो उसे पैसों का मतलब एक नुक्सा पकड़ा देते हैं कि जनाब इतने पैसे दें तो फिर आपका ये काम होगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं हो सकता। इधर मतलब वो जो रिश्वत खोड़ी वाला सिस्टम है वो निज़ाम चल रहा है। तो मैं सीएम पंजाब साहबा से स्पेशली ये गुजारिश करूँगा कि वॉल सिटी डिपार्टमेंट कुछ ऐसी डेवलपमेंट की जाएँ कि जो मतलब आने वाला वक्त है उसकी संगीनी से बचा जा सके। अगर कोई बंदा इनके पास जाके एप्लीकेशन देता है कि जनाब मुझे ये ख़तरा है, मेहरबानी करके मेरे मकान को डिमोलिश किया जाए, तो वो एप्लीकेशन कितने टाइम पहले देनी पड़ती है तब जाके आपके जो है वो दरख्वास्त पर काम किया जाता है? देखें, इस डिपार्टमेंट की ना समझ से बाहर है कि मतलब इसकी एप्लीकेशन आपने एक दिन पहले देनी है, एक हफ़्ता पहले देनी है या एक साल बाद पहले देनी है। लेकिन इन मालकान ने मेरे ख्याल से तकरीबन 20-25 दिन तो कंफर्म हो चुके हैं गिरने से पहले इन्होंने अपनी एप्लीकेशन इन्हें सबमिट करवाई हुई थी, तो मेरे ख्याल से उधर से कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। मतलब कि चाहे आप 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 6 माह पहले अपनी दरख्वास्त जमा करवाते हैं कि हमें अपने घर का काम शुरू करवाना है या कोई बिल्डिंग गिर गई है उसकी तामीरात के लिए, उस पर भी कोई जल्दी रिस्पांस नहीं दिया जाता आपको? देखें, अगर कोई बंदा अपनी मदद आपके तहत अगर कोई ऐसा कर भी लेता है तो उसके ऊपर पुलिस FIR हो जाती है। अब हर आदमी जो है मतलब पुलिस की अप्रोच से डरता है, तो सब मतलब उसी की तरफ जाते हैं, वॉल सिटी की तरफ के जनाब हमारा कुछ कर दें। वो नसीबों वाली बात है अगर कोई मसला हो जाए, अदरवाइज़ ज़्यादातर वाक़ियत अंदरून शहर में यही हुए हैं कि गिरने के बाद सब आते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी और मैंने तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त और देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें